Principal, Professor Dr. Rama ma'am, we eagerly await the wisdom you will share with us today. I hereby invite you to grace us with your presence and to shed light on the importance of today's event. Your blessings would embrace this event with positivity and goodness. आप सभी को नमस्ते। आप लोग सचमुच आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला। डॉक्टर विकास हंसराज कॉलेज में हम हमेशा आपका वेलकम करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप हमें इस परिवार के सदस्य लगते हैं। आप विकास जी को सुनते हैं और इनके मोटिवेशनल लेक्चर्स की आप वीडियो भी सुनते होंगे, लेकिन आप में से कितने बच्चों ने 12th फेल मूवी देखी है? कितने बच्चों ने देखी है? देखिए, आपकी भूमिका देखकर और फिर मैंने डॉक्टर विकास से कहा, बल्कि आज आप सारे स्टूडेंट से कह रहे हैं, उसमें हमने इनकी भूमिका देखी। अब हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आप में से कोई विद्यार्थी आगे आए और डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति पर एक मूवी बनाए। वो बहुत जल्दी बनेगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ डॉक्टर विकास, आपका हंसराज कॉलेज में बहुत बहुत अभिनंदन। ईश्वर आपको इसी तरह से हमेशा उत्साह दे, आपको ऊर्जा दे और आप हंसराज कॉलेज में इसी तरह से आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आपने विकास सर को कई बार यूपीएससी पे चर्चा करते देखा होगा, सुना होगा, किंतु आज का विषय थोड़ा अलग है। हमें अपने पिछले कल को भूलकर एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मैं विकास सर को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो इस कथित विषय पर अपने विचार प्रदर्शित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी वरिष्ठ साथी रमा जी को धन्यवाद करूंगा। जब मैं विद्यार्थी था तो इस कॉलेज में अक्सर आता था, तब वो यहाँ नई प्राध्यापिका बनी थी। मैं डिबेटिंग कंपटीशन के लिए आता था, वो जज होती थी। इनसे प्राइज़ देना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने हार मानी नहीं और एक आध बार प्राइज़ जीत भी लिया उनके हाथों से। अब वो हमारी वरिष्ठ साथी हैं। करीब 30 साल से हम लोग परिचित हैं। मतलब मैं तो परिचित हूँ, वो तो ध्यान नहीं रखती होंगी, लेकिन मैं तो शुरू से ही ध्यान रखता हूँ। दूसरा शुक्रिया इस उड़ान सोसाइटी का। मैं जब पिछली बार आया था, समय की थोड़ी सी कमी रहती है, तो जब मुझे पता लगा कि हंसराज कॉलेज से 2 सोसाइटीज़ एक साथ अप्रोच कर रही है, तो मैंने दोनों बच्चों को एक साथ बुलाया एक बार अपने पास। पलक भी थी उसमें, और मैंने दोनों से निवेदन किया कि भाई एक ही बार कर लो, एक ही प्रोग्राम के पीछे दोनों बैनर लगा देना, मैं एक बार आके दोनों काम कर लूँगा। पर इन दोनों में वहाँ पर ठीक ठाक जोर आजमाइश हुई और अंत में तय हुआ कि 2 ही बार आना होगा। तो पिछली बार तो मैं करीब 6 महीने पहले आया था। निष्ठा सोसाइटी का गवर्नेंस पे एक सेमिनार था शायद। इनको हम सोच रहे थे कि टाल मटोल करके मैनेज कर लेंगे। हमने काफ़ी कोशिश की, हमारी टीम ने काफ़ी बहाने लगाए कि सर बिज़ी हैं, भारत के बाहर हैं, दुनिया के बाहर है। खूब हमने कहा। हमें लगा कि अंत में हार के गिव अप कर देंगी या लेट गो कर देंगी, कुछ तो करेंगी। पर ये नहीं मानी। इन्होंने मुझे मैसेज किए, कभी कभी लगभग हार्श होती हुई लैंग्वेज में मैसेज किया कि सर आपने वायदा किया था, कैसे पीछे हट सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, आना तो है ही। अंततः आज का दिन तय हुआ। फिर टॉपिक्स की बात हुई तो इनका निवेदन था कि बस मोटिवेशन पे कुछ भी बोल दीजिए आप। तो मैंने कहा भाई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मुझे वो सब नहीं आता है, आप मुझे वो टॉपिक देंगे तो शायद मैं बात कर पाऊँगा। तो फिर इन्होंने कुछ टॉपिक्स भेजे 4-5 कि आप इनमें से कोई भी एक चुन लीजिए। मुझे उनमें से जो सबसे ठीक लगा आप लोगों की उम्र को देखते हुए, वो था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। राइट, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो आपकी पीढ़ी का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। हमारी पीढ़ी में तो वो नहीं होता।